नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आज रविवार था, इसलिए राशि आज आराम से उठी थी। नहीं तो रोज ऑफिस जाने की आपाधापी में काम कितना रहता था। ये तो शुक्र था कि घर में रमाबाई साफ सफाई का काम करने के लिए आती थी और मम्मी जी के यहाँ आने के बाद रसोई अधिकतर मम्मी जी संभाल लेती थी। नहीं तो कितनी भागी दौड़ी हो जाती थी। आजकल वैसे भी पहले की तरह उसके पास ज़्यादा काम होता नहीं था, इसलिए आराम से सुबह 6 बजे उठती थी। फिर चिन्मय को स्कूल के लिए तैयार करती थी और थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर रवाना हो जाती थी। टिफ़िन तो मम्मी जी ही तैयार कर देती थी, पर क्योंकि उसे और चिन्मय को नाश्ते में ओट्स, टोस्ट या सैंडविच खाने का शौक़ था और मम्मी जी को ये सब बनाना नहीं आता था, इस कारण नाश्ता उसे मन मार कर बनाना पड़ता था। उसके पति अवधेश तो मम्मी जी के बने हुए पराठे खाकर ही ऑफिस रवाना होते थे। खैर, जब वो उठी तो अपने और अवधेश के लिए चाय बनाकर ले आई। मम्मी जी तो आज चिन्मय के साथ बाहर गार्डन में घूमने गई हुई थी। उसके बाद दोनों दादी पोते का मंदिर जाने का प्रोग्राम था। जब वो चाय बनाकर लेकर आई तो देखा अवधेश कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। उसे देखकर राशि ने उससे पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस का काम घर में ले आए हो? मुझे तो कहते थे कि ऑफिस का काम ऑफिस में रखो और घर का काम घर में। आज सुबह सुबह किन कामों में लग गए हो? ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है क्या? उसकी बात सुनकर अवधेश ने अपनी डायरी एक तरफ रखी और चाय का कप उठाते हुए बोला, कुछ नहीं, अभी पिछले कुछ महीनों में जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब किताब लगा रहा था। वाकई अब की बार तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। उसकी बात सुनकर राशि चाय पीते हुए बोली, अब गृहस्थी है तो खर्चे तो लगे ही रहेंगे। कहकर वो अखबार उठाकर अखबार पढ़ने लगी। तभी अवधेश ने कहा, अरे सुनो, इस पर मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब रही थी और अस्पताल में उन्हें एडमिट भी रखना पड़ा था। इसके कारण उनके इलाज में पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए। अभी मेरा हाथ थोड़ा तंग हो चुका है। बाकी और खर्चे तो मैंने एडजस्ट कर लिए हैं, पर इस बार इंस्टॉलमेंट के पैसे भी कुछ कम पड़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत पैसे तुम दे देना ताकि इंस्टॉलमेंट के पैसे टाइम पर जा सके। ये सुनकर राशि ने बिना उसकी तरफ देखे अखबार में ही आंखें गड़ाए हुए कहा, पैसे तो मैं दे दूंगी, उससे मुझे कोई समस्या नहीं, पर तुम लौटाओगे कब तक? पिछली बार भी तुमने अपने पापा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, जिन्हें आज तक तो तुमने नहीं लौटाया। अब जब तुम पैसे लौटाते ही नहीं हो तो भला मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? उसकी बात सुनकर अवधेश उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर बोला, पैसे लौटाना है? क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे ही परिवार का हिस्सा हो, तो क्या तुम्हारे पैसों पर मेरा बिल्कुल भी हक नहीं है? उसकी बात सुनकर राशि ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, अरे ऑफिस मैं जा रही हूँ, वहाँ अपनी मेहनत से काम करके पैसे मैं कमा रही हूँ, तो फिर वो तुम्हारे पैसे कैसे हुए? जो तुम कमाते हो उस पर तुम्हारा हक है, लेकिन जो मैं कमाती हूँ वो तो मेरे ही पैसे होंगे ना। और फिर रही बात मम्मी जी के इलाज की, तो वो तो तुम्हारी मम्मी है और ये इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारे ही घर की है। फिर भला मैं क्यों दूँ पैसे? ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी बात सुनकर अवधेश खड़े होते हुए बोला, क्या मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी नहीं है? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? अवधेश, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? ये इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ो। जो सच है वो सच है। मैं आज के ज़माने की नारी हूँ, समाज में अपनी जगह अच्छे से जानती हूँ। आई बिलीव इन फेमिनिज़म। आखिर मेरी कमाई पर मेरा हक है और ये मेरा अधिकार है कि मैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। कहकर वो उठकर रसोई में चली गई। उसे इस तरह जाते देखकर अवधेश हैरान था। वो सोचने लगा कि ये कैसा फेमिनिज़म है जो परिवार को जोड़ने की जगह तोड़ रहा है। राशि पहले तो ऐसी नहीं थी और अभी 2 साल पहले तक तो वो जॉब भी नहीं करती थी। घर का सारा खर्चा अवधेश ने अपने कंधों पर ही ले रखा था, पर अभी 2 साल पहले अचानक राशि को जॉब करने की सोची। आखिर चिन्मय तो स्कूल चला जाता था, तो पीछे वो अकेली क्या करे, इसलिए उसने एक कॉल सेंटर में 18,000 रुपये में जॉब ज्वाइन कर ली। कुछ दिन तो उसके शौक में भागकर सारा काम किया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत जवाब देने लगी तो रमाबाई को साफ सफाई के लिए लगा लिया। अवधेश उसकी सैलरी से एक भी पैसा नहीं लेता था। घर के सारे खर्चे
अवधेश ही उठाता था। वो तो हमेशा यही कहता था कि तुम अपना पैसा सेव करो, कम से कम एक की कमाई तो सेव रहेगी। अभी 1 साल पहले अवधेश के पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई। उस दौरान अवधेश को उनके इलाज और उनके ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। अवधेश ने बाकी पैसों का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसने राशि से बाकी के बचे हुए 25,000 रुपये लिए थे। ऑपरेशन सफल रहा था। अवधेश के पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो चल बसे। अभी अभी तो इतना पैसा खर्च किया था, तो इतना पैसा कहाँ से होता। अब उनके अंतिम संस्कार और 15 दिन के कार्यक्रम में भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए, जो तो उधार लेकर किए थे। अब मम्मी को अकेले कहाँ दूसरे शहर में छोड़कर आते, इसलिए वहाँ के 3 कमरे के मकान को किराए पर चढ़ाकर मम्मी को यहाँ ले आए थे। किराए का पैसा मम्मी के अकाउंट में ही जमा होता था, ताकि मम्मी के हाथ खर्च चलते रहे और कुछ पैसे उधार के भी चुकते जाए। लेकिन अभी पिछले महीने मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में फिर अवधेश के हाथ टाइट हो गए, इसलिए उसने राशि से मदद के लिए कहा था, पर राशि के ऐसे जवाब की तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर, जैसे तैसे अवधेश ने बाहर से पैसों का बंदोबस्त किया और इंस्टॉलमेंट को चुकता किया। इस बात का अवधेश को वाकई बहुत बुरा लगा था, पर उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। 2-3 दिन बाद ही पता नहीं कहाँ से अवधेश ने 25,000 रुपये लाकर राशि के पूरे पैसे दे दिए। लेकिन राशि ने एक बार भी पैसे लेने से इनकार नहीं किया, यहाँ तक भी नहीं पूछा कि इतने हाथ तंग होने के बावजूद उसने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया है। कुछ दिन बाद राशि का ऑफिस से आते समय एक्सीडेंट हो गया। उसे 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। जिस दिन उसे डिस्चार्ज होकर घर पर आना था, उस दिन उसके मम्मी पापा भी वहाँ आए हुए थे। अस्पताल के बिल लेकर अवधेश सीधा राशि के पास आया और उसके मम्मी पापा के सामने ही बिल पकड़ाते हुए उससे बोला, राशि, पैसे तुम्हें देना है या मुझे देना है? कैश पेमेंट कर रही हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगी? क्योंकि बिल भुगतान के बाद ही तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। उसकी बात सुनकर राशि हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी, जबकि उसके मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि अवधेश ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी उसके पापा ने कहा, दामाद जी, कुछ समस्या है क्या? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है तो मैं कहीं से बंदोबस्त कर देता हूँ। तब अवधेश ने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं पापा जी, पैसों का बंदोबस्त तो सब है आपकी बेटी के पास। वो तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आपकी बेटी के अनुसार मेरी कमाई, मेरी मम्मी, मेरा घर सब मेरे हैं। ये सब मेरी जिम्मेदारी है, इसमें इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और इसकी कमाई पर सिर्फ इसका हक है। अगर मैं उसमें से पैसे लेता हूँ तो वो मुझे पैसे वापस लौटाने पड़ते हैं। मेरे पापा के समय भी मैंने इससे पैसे लिए थे, वो भी मुझसे लौटाने पड़े थे। तो उसी के अनुसार मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आज इसके ऊपर पैसे खर्च करता हूँ तो क्या ये पैसे मुझे वापस लौटा देगी? आखिर फेमिनिज्म का ज़माना है, बराबरी का ज़माना है। परिवार कुछ नहीं होता, हिसाब तो हिसाब की जगह है। ये सुनते ही राशि के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा तो वो नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। तब उसकी मम्मी ने कहा, दामाद जी, जब बराबरी का ज़माना है तो फिर तो ये पैसे यही देगी, और आप 4 दिन से इसकी सेवा क्यों कर रहे हो? क्या इसके बदले ये आपको पेमेंट करेगी? मम्मी, आप ये क्या कह रहे हो? बेटा, मैं तो आज के ज़माने की ही बात कर रही हूँ। अब तुम परिवार में तेरा मेरा करने लगोगी तो यही सब होगा। राशि की मम्मी ने जवाब दिया, बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसे परिवार कहते हैं क्या? तुमने जो जवाब दिया उसके बदले अवधेश भी तो कह सकता था कि मैं तुम्हारे खर्चे भी तो उठा रहा हूँ, या तुम मेरे घर में ही तो रहती हो, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। परिवार में पत्नी पत्नी दोनों का योगदान होता है। जब अवधेश और उसकी मम्मी ने इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी उनके लिए नहीं है? अगर इतनी ही बराबरी का शौक़ है तो बराबरी पूरी तरह से करो। आखिर अपने मम्मी पापा की डांट पड़ते देख राशि ने अवधेश से माफ़ी मांगी और आइंदा इस तरह की हरकतें ना करने का वादा किया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।